नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम समय के उस अंतहीन चक्र और कलयुग के खौफनाक अंत की बात करने वाले हैं, जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर उन प्राचीन हिंदू भविष्यवाणियों को डिकोड करेंगे, जो ब्रह्मांड के उस विनाशकारी अंत के बारे में बात करती हैं, जिसे दरअसल एक नई शुरुआत का आधार माना गया है। तो चलिए समझते हैं कि इन प्राचीन पन्नों में आखिर क्या छिपा है। अब भागवत और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल बसा है। वो ये कि जब इंसान अपनी नैतिकता और सच्चाई का रास्ता पूरी तरह से छोड़ देता है, तो आखिर इस दुनिया का अंत कैसे होता है। इन ग्रंथों में वर्तमान युग के एक ऐसे भयानक अंत का वर्णन है जो तब घटित होता है जब समाज से इंसानियत पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले समय के इस अनंत चक्र को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, इन भविष्यवाणियों को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले युग के कंसेप्ट को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो समय कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक लगातार घूमता हुआ विशाल पहिया है, और युग इसी पहिए का एक खास दौर होता है। ये कुल 4 युगों का एक चक्र है जो बिना रुके ब्रह्मांड में लगातार चलता रहता है। और दिलचस्प बात यह है कि हर अगला युग पहले वाले से छोटा और कमजोर होता जाता है। जैसे सतयुग सबसे लंबा था, 17,28,000 साल का पूर्ण सत्य का युग। फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर, और अंत में हमारा कलयुग जो सिर्फ 4,32,000 साल का है। मतलब जैसे जैसे दुनिया में पाप और बुराई बढ़ती है, युग की उम्र अपने आप सिकुड़ती जाती है। अब सवाल उठता है कि ये कलयुग जिसमें हम आज जी रहे हैं, ये शुरू कब हुआ। ग्रंथों की माने तो जिस पल भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, ठीक उसी पल, उसी क्षण द्वापर युग खत्म हो गया और इस अंधकार में कलयुग की आधिकारिक शुरुआत हो गई। खैर, अब बात करते हैं उन डरावने लक्षणों की जो कलयुग की असली पहचान है। अगर हम सतयुग और कलयुग की तुलना करें तो अंतर सच में हैरान करने वाला है। समाज पूर्ण सत्य और धर्म वाले युग से गिरकर एक ऐसे युग में आ जाता है जहां अधर्म, पाखंड और झूठ का ही बोलबाला है। ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि कलयुग में जो इंसान जितना बड़ा छली और कपटी होगा, उसे उतना ही ज्यादा बुद्धिमान और सफल माना जाएगा। विष्णु पुराण की एक बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। उसमें कहा गया है कि धन ही शक्ति और चरित्र का इकलौता पैमाना बन जाएगा और ज्ञान की कोई कीमत नहीं बचेगी। मतलब इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागेगा। लोग थोड़े से फायदे के लिए अपनों को ही धोखा देने, छलने और यहां तक कि उनकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सब कुछ लालच पर टिक जाएगा, और इस लालच का सबसे भयानक असर हमारे रिश्तों और परिवारों पर पड़ता है। प्राचीन स्रोतों के मुताबिक परिवार नाम की संस्था पूरी तरह से बिखर जाएगी। माता पिता के लिए कोई सम्मान नहीं बचेगा, शादियों से भरोसा उठ जाएगा, भाई बहनों के रिश्ते टूट जाएंगे और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ घोर स्वार्थ का राज होगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। 10 से 20 ग्रंथों की भविष्यवाणी है कि इंसान की औसत उम्र नाटकीय रूप से गिरकर सिर्फ 10 से 20 साल रह जाएगी। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाएगा। ये इंसान के शारीरिक और मानसिक पतन की सबसे चरम सीमा है। तो इंसान के इस पतन का प्रकृति पर क्या असर होगा, आइए देखते हैं। जाहिर सी बात है, जब इंसान हदें पार करेगा तो प्रकृति चुप तो बैठेगी नहीं, वो बहुत हिंसक तरीके से रिएक्ट करेगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि उसे सहना नामुमकिन हो जाएगा। पवित्र गंगा समेत सारी नदियां सूखने लगेंगी। धरती अपनी उपजाऊ ताकत खो देगी और भयानक अकाल पड़ेगा। हालात ऐसे होंगे कि फसलें जमीन के अंदर ही खत्म हो जाएंगी। आने वाली स्थिति इतनी डरावनी है कि झुलसा देने वाली गर्मी और शत्रुतापूर्ण माहौल से बचने के लिए इंसानों के पास जमीन के ऊपर की दुनिया छोड़कर मजबूरन जमीन के नीचे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जलवायु परिवर्तन का ये एक ऐसा चरम रूप है जिसका जिक्र हजारों साल पहले इन ग्रंथों में किया गया था। नैतिक पतन का एक और बहुत ही गहरा उदाहरण जानवरों के साथ होने वाला बर्ताव है। ग्रंथों में बताया गया है कि जहां कभी गाय जैसे मासूम जानवरों को माता मानकर पूजा जाता था, कलयुग में इंसान अपनी सारी दया भूल जाएगा। वो जानवरों का बेरहमी से शोषण करेगा और उन्हें सिर्फ अपने मुनाफे की चीज बना देगा। संसाधनों की इस भारी कमी का सीधा असर शारीरिक विकास पर पड़ेगा। ग्रंथों का दावा है कि इंसान का आकार सचमुच सिकुड़कर सिर्फ कुछ इंच का रह जाएगा। जानवर अजीबोगरीब रूप ले लेंगे और गायें दूध देना बिल्कुल बंद कर देंगी।
ये प्रकृति और मानव दोनों के अस्तित्व का सबसे निचला स्तर होगा। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता नजर आएगा और पाप अपनी सारी हदें पार कर लेगा, तब उदय होगा कल की अवतार का। कल की और भागवत पुराण में स्पष्ट भविष्यवाणी है कि जब धरती अपने सबसे घने और खौफनाक अंधेरे में होगी, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम और विनाशकारी अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कहा जाता है कि उनके आने की गूंज से ही पूरी धरती कांप उठेगी। ये कोई आम घटना नहीं होगी। और उनका रूप, वो किसी शांत उपदेशक की तरह नहीं आएंगे। ग्रंथों में उन्हें एक अजेय और बेहद गुस्से वाले योद्धा के रूप में दिखाया गया है, जो एक सफेद देवदूत जैसे घोड़े पर सवार होंगे, जिनके हाथ में धधकती हुई आग की तलवार होगी और जिनकी आंखों में पापियों के लिए भयंकर क्रोध होगा। तो उनका मकसद क्या होगा? अंतिम युद्ध। ये एक ऐसी ताकत होगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, अधर्म और पापियों का पूरी तरह से विनाश। दुष्टों के छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस युद्ध को धरती को पापियों से पूरी तरह मुक्त करने और शुद्ध करने के लिए ही रचा गया है। और पापियों के इस विनाश के बाद शुरू होगी प्रलय और एक नई शुरुआत। देखिए, इसे समझने के लिए हमें प्रलय के कॉन्सेप्ट को जानना होगा। प्रलय का मतलब सिर्फ दुनिया का खत्म होना नहीं है। यह धरती का एक अल्टीमेट खौफनाक मौलिक रीसेट है। पुरानी सड़ी गली दुनिया को पूरी तरह मिटाकर उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया, ताकि एक नए युग की नींव रखी जा सके। और यहां ये 12 का आंकड़ा बहुत अहमियत रखता है। ग्रंथों के अनुसार विनाश का एक फिक्स पैटर्न है। लगातार 12 सालों तक एक ऐसी प्रलयंकारी बारिश होगी जो सब कुछ डुबो देगी, और फिर उसके तुरंत बाद आसमान में एक साथ 12 धधकते हुए सूरज निकलेंगे। ये कॉस्मिक रीसेट असल में 3 खौफनाक चरणों में होता है। पहला, एक महाबाढ़ जो सारे शहरों और इंसानी निशानों को बहा ले जाएगी। दूसरा, वो 12 सूरज जिनकी भयानक गर्मी धरती को पूरी तरह झुलसा देगी और सारे पानी को सुखा देगी। और तीसरा, जब ये सब शांत हो जाएगा, तब एक बिल्कुल साफ और शुद्ध धरती पर फिर से सतयुग का जन्म होगा। सत्य और शांति का वो सुनहरा युग वापस लौट आएगा। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ग्रंथ भले ही कहते हैं कि ये अंत तय है, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि हमारे अच्छे कर्म इसके असर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आज जब हम अपने आसपास बढ़ती हिंसा, टूटते रिश्ते और क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें देखते हैं जो बिल्कुल उन प्राचीन भविष्यवाणियों जैसी ही लगती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम आज उसी अंत की शुरुआत देख रहे हैं? या फिर क्या अब भी हमारे पास वक्त है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने कर्मों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ